हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और करते हैं एक नई बहाली की प्रक्रिया की तरफ। ये बहाली की प्रक्रिया एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी कि जनरल ड्यूटी इन कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है। इसके तहत दोस्तों सीआईएसएफ, एसएसएफ, असम राइफल जैसे अन्य और भी जितने भी पुलिस फोर्स बल हैं यहाँ पे, उसमें आपकी नियुक्तियां होगी, उसमें आपको नौकरी मिलेगी। कितनी? तो 24,369 पद निकाले गए हैं। हवाएं उड़ रही थी कि 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन यहां पर 24,369 पदों पे यह बहाली की प्रक्रिया फाइनली निकाल दी गई। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या बदलाव किया गया है। एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को पता ही था, लेकिन इस एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव कर दिया गया है, इसमें 3 साल की छूट क्यों दी गई है आपको। जी हाँ, जो भी छात्र यहाँ पे वेट कर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे लगातार मोदी जी को कि देखिए हम लोगों को 3 साल से कोई बहाली की प्रक्रिया नहीं निकाली गई है फोर्सेस में, तो हम लोग को यहाँ पे छूट दिया जाए, तो यहाँ पे आप लोग की बात सुनी गई है। जी हाँ, 3 साल तक का छूट भी उम्र में मिला है। क्यों मिला है, इसके पीछे कारण है। जी हाँ, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। चलिए, कौन कौन से वो पद हैं जिससे कि आपको पद फॉर्म भरते समय जो है इसको सिलेक्शन करने का यहाँ पे अपडेट दिया गया है। 10वीं कक्षा पास है तो जबरदस्त मौका है भाई आपके लिए। ये बहाली की प्रक्रिया कैसे है आपके लिए जबरदस्त, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है एग्जाम पैटर्न, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सारी जानकारी अप टू डेट करेंगे एक एक करके। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लेकिन अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, जहां पर बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, बिहार सिविल कोड को लेकर और बिहार कांस्टेबल को लेकर यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट दिए जा रहे हैं। ये टेस्ट अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही यह सिलेबस और आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पे ये पैटर्न जो है आपको तैयार करके दिया गया है कि उसी के आधार पे यहाँ पे आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। और इसका पीडीएफ मिल सकता है आपको यहाँ से। इसका साथ ही साथ जो है आपका सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल सकता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले जल्द से जल्द। वाईटी एजुकेशन का ये एप्लीकेशन है और आप हमारे वाईटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको वहां से एसएससी जीडी के तहत भी कुछ अपडेट देखने को मिलेंगे आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के सिनारियों को लेकर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इन बहाली की प्रक्रियाओं पे दोस्तों। और हम बात करेंगे दोस्तों सीधे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, जो कि ये नोटिफिकेशन आपको आउट किया गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो बहाली की प्रक्रिया है इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं 30 नवंबर तक। कब तक? तो 30 नवंबर तक। आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है 27 अक्टूबर, यानी कि लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां से जाके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने पहले कभी एसएससी का कोई फॉर्म भरा होगा तो आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन जरूर किया होगा। रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और पासवर्ड मिला होगा। अगर पासवर्ड खो गया है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग सारी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर आप नए यूजर हैं, यानी कि नए पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं, तो न्यू यूजर पे क्लिक करके पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसका फॉर्म भर सकेंगे और भर सकेंगी। ठीक है। अब यहां से मैं चलता हूं सीधे नोटिफिकेशन पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेमेंट का जो लास्ट डेट दिया गया है वो 1 दिसंबर दिया गया है। अब 1 दिसंबर से पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सर्वर डाउन हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। जनवरी में इसका एग्जाम होगा, तो समय आपके पास बहुत ही कम है। और आपको क्या यहाँ पे तैयारी में जारी रखना है, तो अपनी जीके जीएस और करंट अफेयर के टॉपिक को, मैथ रीजनिंग तो है ही यहाँ पे। मैं सिलेबस का पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिखलाऊंगा जो कि बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, चलिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में सारा डिटेल यहाँ से दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 24,369 पदों की वैकेंसी है, जो कि ये ग्रैंड टोटल है। ठीक है, इतना ये वैकेंसी अपडेट किया गया है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट का और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का अपडेट दिया गया है। किस फोर्स के लिए कितनी वैकेंसी है ये अपडेट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बदलाव देखने को आपको मिला है कि इस बार एक नए फोर्स का एंट्री किया गया है। ये है एनसीबी। ये दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे करीब 164 पदों की बहाली है इस प्रक्रिया में भी। तो ये एक नया बदलाव है आपको देखने को मिला यहाँ पे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एआर यानी कि असम राइफल और एसएसएफ, इन सभी विभागों में, इन सभी फोर्सेज में आपकी रिक्रूटमेंट 24,205 है।
लेकिन 164 पोस्ट यहाँ भी दिए गए हैं, तो कुल मिला के ये 24,369 पदों की कंप्लीट वैकेंसी होती है। थोड़ा सा एनसीबी का जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, आपको बता दें कि इसका जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग है ना, इसलिए यहाँ पे इसको अलग से भी मेंशन किया गया है। अब आगे चलते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए जो उम्र सीमा में 3 साल की जो छूट देने की मैंने बात जो कही है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है पैरा नंबर 5 पे। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, क्या बातें कही गई है। वैसे तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 23 साल तक के लिए है छात्रों को। जो छात्र यहाँ पे 1/1/2023 तक उनका एज काउंटेबल होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एज कट ऑफ डेट है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर अर्लियर देन 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए, और इसके बाद नहीं होना चाहिए, 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ड्यू टू unprecedented COVID pandemic, it has been decided by the government of grant 3-year relaxation beyond the respective prescribed। देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन का यहाँ पे प्रेशर है, अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों 2024 तक जाएगी, ये ऐसा आप लोग मान सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि ये सरकार ने यहाँ पे आप लोगों को 3 साल का रिलेक्शन दिया है। ये ध्यान रख सकते हैं, अपर एजेस को लेकर 3 साल का एज रिलेक्शन मिला है, यानी कि जिन छात्रों का बॉन्ड जो है 2 जनवरी 1997, यहाँ देखिए 2000 देना चाहिए था इनको, लेकिन ये 2 जनवरी 1997 से, जी हाँ, तक अगर आप लोग छात्र हैं जन्म लिए हुए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इस बार के लिए किया जा रहा है। अगली बार ये वैकेंसी आएगी तो यहाँ पे आप लोग को एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेंशन कर दिया गया है, ये एक बड़ा बदलाव है। 3 साल का छूट मिला है आप लोग को यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया में। दोस्तों, आप सभी को एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी छात्र SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा इस एज के अनुसार ही। ठीक है, जो छात्र यहाँ पे विक्टिम है 1984 के दंगों से या फिर गुजरात के दंगों से, उनको भी एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे वो OBC से हो या SC ST से हो, यहाँ पे वो एज रिलैक्सेशन पा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आगे चलते हैं और जो बदलाव किए गए हैं उसके ऊपर भी हम लोग और चर्चा करते हैं। तो एज में छूट है और जबरदस्त बहाली है 10वीं पास कक्षा के छात्रों के लिए। ये सारा डिटेल आप लोग देख चुके हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिर्फ 10वीं कक्षा पास ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके समानांतर कोई अगर आपने कोई कोर्स किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नोटिफिकेशन हैज बीन डेटेड ऑन 10 जून 2015, जो कि पब्लिश किया गया था, उसी गैजेट के अनुसार ही आप लोग को यहाँ पे जो छात्र डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या अवार्डेड कोई भी कोर्स किए हैं यहाँ पे एजुकेशन, लेकिन आपका एज यहाँ पे मैच करता है इस कैटेगरी को लेकर, है ना, अपनी कैटेगरी को लेकर, तो ही आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपके फायदे की। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न जो बदला गया है, ये आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ से, और नीचे आएंगे यहाँ पे जरा सा, ये देखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एग्जाम पैटर्न में, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या बदलाव किया गया। पहले दोस्तों आपका जो एग्जाम हुआ करता था, वो एग्जाम हुआ करता था 100 क्वेश्चन का। कितना? 100 क्वेश्चन का। टाइम कितना दिया जाता था? तो 90 मिनट टाइम आपको दिया जाता था। तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न पहले का था। लेकिन इस बार क्या बदलाव किया गया? ये बदलाव किया गया दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका जो होगा, ये आपका सिर्फ 1 घंटे का होगा, यानी कि 60 मिनट का ही होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अब होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके जीके और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा वो भी 20 होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे 20 होगा, यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन 20 होंगे, और हिंदी अंग्रेजी से क्वेश्चन यहाँ पे आपके 20 होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा अब 80 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले ये 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और यहाँ पे 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे ये बदलाव किया गया है, और ये मार्क्स में भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि जब 80 क्वेश्चन होंगे तो ये जो पूरा एग्जाम होगा आपका कितना, तो 160 नंबर का हो जाएगा। देखिए, 40 40 40 और ये 40, 160 मार्क्स का ये पूरा पेपर हो जाएगा, और आपका जो टाइमिंग स्लॉट है वो यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो ये एग्जाम पैटर्न में किया गया है बदलाव दोस्तों। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। देयर विल बी द निगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स।
यानी कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों ये 1/4 होगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक है। ये 1/4 होगा आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस अनुसार जो है अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 का ही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है जो उसमें बदलाव किया गया है दोस्तों यहाँ पे, और ये टाइमिंग स्लॉट का भी बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी, एक तो 24,000 की वैकेंसी पहली चीज़, दूसरी चीज़ एज में रिलैक्सेशन, तीसरी चीज़ आपके एग्ज़ाम में बदलाव। अब संपूर्ण विश्लेषण पे चलते हैं, सारी जानकारी यहाँ से आपको अब देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये जो सिलेबस है आपका, है ना? जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी, ऑब्जर्व, डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपली। नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे कि क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट बेसिस होंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिगर वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक नंबर वाले सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नॉन वर्बल सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा कि पिछला सिलेबस था आपका, उसी सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन होगा, और बिल्कुल ये 10वीं कक्षा के आधार पर ही सिलेबस का पैटर्न भी तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा-सा रीजनिंग आप लोगों को पढ़ना होगा, बहुत ही आसान सा रीजनिंग रहता है, लेकिन पेपर का टाइमिंग कम किया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कम कर दिया गया है। तो आपको थोड़ा-सा तो यहाँ पे मेहनत दिखाना होगा और 24,000 में सेलेक्ट होकर आना होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं जीके जीएस की, तो जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों। Question in component will be the aim testing the candidate will also design test knowledge current event। अब current event जो हैगा आपका वो कहाँ से रिलेट करेगा, तो आपकी कंट्री के नीबर कंट्रीज जितने हैं वहां से रिलेट होगा। द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन रिलेटिंग द इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पार्टी पर pertaining the sports, history, culture, geography, economy, science, geography, general polity, Indian constitution, scientific researches, and these questions will be such as the do not require the special study on any discipline। देखिए यहाँ पे ये बातें कही जा रही हैं कि आप लोग जो है इन सभी टॉपिक को पढ़ना है बेसिकली, है ना। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डीप में जाके आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में, वो क्वेश्चन आपके रिलेट करके आएंगे, जैसे हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सीरीज है ना। उसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, मेडाइवल भी पढ़ना पड़ता है, और जो कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीजें, जो कि आपको डेट्स या फिर उनसे रिलेटेड जो शासक हैं, या जो भी अमेंडमेंट हुए, या इसके बाद कौन से शासक आए, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में यहाँ से पढ़नी है। कल्चर और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी संबंधित ऐसे ही सेंस वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अक्सर जीडी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो बिल्कुल नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, रिलेशनशिप नंबर बिटवीन, फंडामेंटल अर्थमेटिक क्वेश्चन होंगे, ऑपरेशनल क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन होंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होंगे, और टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होंगे। तो पैटर्न तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस उतना करना होगा ताकि ये सारे क्वेश्चन जो है आप वहां पे बना के आए। यहाँ 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी अंग्रेजी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी इन हिज द कंप्रहेंसिव वर्ल्ड। जी हाँ, ये टेस्ट किया जाएगा आपका, तो एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी तरह से हिंदी का भी रहेगा, अंग्रेजी का भी रहेगा, अनुलोम विलोम शब्द रहेंगे, उसी तरह इंग्लिश में भी सिनोनिम एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन होंगे, एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, उसी तरह से आपका जो है हिंदी में भी शुद्ध शुद्ध वर्तनी वगैरह क्वेश्चन आपको रिलेट करके दें। तो ये आपका हो गया दोस्तों आपका सिलेबस का पैटर्न, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर अब यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं उनको बोला गया है कि कैंडिडेट हु हैव क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम, यानी कि अगर आप रेस क्लियर करते हैं, यानी कि आपका जो पीटी है ना, 5 किलोमीटर का दौड़ है, वो 24 किलोमीटर में, आप 24 मिनट में आपको दौड़ना है। वहीं फीमेल के लिए ये 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, ये 8.5 मिनट में दौड़ना है आपको, ठीक है। तो ये कंपटीशन थोड़ा सा आसान है यहाँ पे, अगर इन कंपेरिजन देखा जाए बिहार पुलिस का तो। लेकिन दोस्तों ये जो है उन सभी के लिए है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी छात्र के लिए है, जो कि यहाँ पे आवेदन करेंगे, लेकिन लद्दाख वाले रीजन से जो नहीं बिलोंग करते हैं, तो जो लद्दाख वाले रीजन से बिलोंग करते हैं उनको 1.6 किलोमीटर का ही रनिंग रखा गया है 6.5 मिनट में।
महिलाओं के लिए 800 मीटर का रनिंग है 4 मिनट में। अगर आप लद्दाख के रीजन से आती हैं या आती हैं, तो आपके लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसके लिए जो पीएसटी है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो क्या होना चाहिए? हाइट को लेकर देखिए यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों कि जो मेल कैंडिडेट है वो 170 सेंटीमीटर के होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर का हाइट उनका होना चाहिए। अब यहाँ पे हाइट को लेकर जो मेंशन किया गया है, ये अलग-अलग जो आपका सिनेरियो है उसको भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं छात्र जो बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से, मेल में है तो 162.5 और फीमेल में है तो 150 सेंटीमीटर का। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं और नॉर्दर्न ईस्ट रीजन से हैं, यानी कि जो हमारा पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित लोग हैं, है ना, उनके लिए मेल कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं छात्र लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अभी तक कुछ सुविधाएं पहुंची ही नहीं है। वैसे क्षेत्रों से अगर आप पहुंचते हैं और वह शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, 147.5 जो है महिलाओं के लिए हाइट रखा गया है। वो कैंडिडेट जो कि कैटेगरी जो आते हैं गढ़वाल से, कुमाऊनी से, डोगराज से, मराठास हैं, है ना, वो कैंडिडेट जो है यहाँ पे, और जो छात्र यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 165.0 हाइट रखा गया है मेल के लिए और 155.0 यहाँ पे रखा गया है फीमेल के लिए। तो ये हो गया हाइट को लेकर दोस्तों। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो उनके लिए 162.5 और यहाँ पे दोस्तों महिलाओं के लिए 152.5 हाइट रखा गया है। तो यहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा, आपके हाइट को लेकर यहाँ पे मेंशन किया गया है। चेस्ट मेजरमेंट को लेकर यहाँ पे बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर जो है आपका एक बिना फुलाए हुए होना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट में, और फुलाकर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यानी कि 85 सेंटीमीटर का ये एक्सपेंशन होना चाहिए। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग है या फिर इन क्षेत्रों से आते हैं संबंधित छात्र, ठीक है, तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है यहाँ पे, इसको भी आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, तो वेट को लेकर यहाँ पे बोला गया है कि प्रोपोर्शनेट किया जाएगा आपके हाइट और वेट और एज को लेकर। ये कैलकुलेट किया जाएगा उस समय जब आपका एक्सचेंजर जो कि अपडेट 9 में किया गया है इस चीज को लेकर, और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो वेट एटलीस्ट 48 केजी से अबव होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो आप लोग, है ना। हाइट के अनुसार आपका वेज यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। मेडिकली फिटनेस यहाँ पे देखिए अब बोला गया है कि इसके बारे में एग्जामिन होगा, यानी कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पूल ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीईटी और पीएसटी। जो छात्र यहाँ पे पीईटी और पीएसटी क्लियर करते हैं उनका मेडिकल फिटनेस चेक होगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही मतलब वो माइनर होता है ना, यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाता है एटलीस्ट। ज्यादातर यहाँ पे छटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों, यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर सारी डिटेल हमने यहाँ पे आपको बता दी है। फॉर्म भरने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए तो इसका फॉर्म भर के भी बताया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सारी प्रक्रिया हमने आपको बता दी है। फिलहाल अगर आपका कोई डाउट होता है इन सभी वैकेंसीज को लेकर या अपडेट को लेकर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को भी पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको अप टू डेट की गई है एजुकेशन कैटेसिक्स के माध्यम से। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपके डाउट रह गए हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।